बच्चा पार्टी कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कि बच्चों में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बच्चों के मन में डाउट चल रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इसके बारे में सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है, क्योंकि मेरी खुद की जो क्लास रहती है उसके अंदर बच्चों के क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। टॉपिक कौन सा है आप लोगों को पता लग ही गया होगा, कोविड के ऊपर। और थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि थंबनेल पर मैंने भी वही लिखा है जो आप लोगों के माइंड में चल रहा है इस टाइम पर। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कोविड का टाइम जो है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है और जो समझदार इंसान होगा वो यही बोलेगा कि दोबारा से ये चीज़ ना आए, है ना। क्योंकि अगर स्टडी के वे से देखा जाए तो ठीक है, बच्चों को अच्छा लगा था कि हाँ ऑनलाइन पेपर हुए, ऑनलाइन रिजल्ट आया, हम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ी और हम लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी चले गए। तो उनके नज़रिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग होंगे उस टाइम पर तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऑनलाइन पूरा पेपर आया, घर पे बैठ के हमने पेपर दिया। और घर पे बैठ के कैसे पेपर दिया वो आप लोगों को मोस्टली सबको पता ही है ना। चीटिंग चलती है दबा कर बढ़िया वाली। और ऑनेस्टली तो शायद 1% ही चांस है जो बच्चे ऑनेस्टली इन्होंने पेपर दिया होगा, वरना मुझे कमेंट में बताना जिसने ऑनेस्ट तरीके से दिया हो, या फिर मुझे ये भी बताना कि अगर आप लोगों को आपने चीटिंग करके दिया था, अच्छे बच्चे की तरह दिया था, कैसे दिया था, ठीक है। और इस टाइम पर कोविड की ऐसी सिचुएशन चल रही है, जैसे आप लोगों को पता है कि दिल्ली तक जो है कोविड पहुंच गया है और केसेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप लोगों को अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो चाइना की सिचुएशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, अमेरिका की भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम पर। और चाइना में जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, जैसे 10 लाख 9 लाख 8 लाख इसके अराउंड जो है डेली जो है पेशेंट्स इस टाइम पर कोविड के मिल रहे हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है उस तरफ, है ना। तो आई थिंक आप लोगों में जिसमें भी थोड़ा सा सेंस होगा वो ये तो प्रे करेगा ही कि हमारे यहाँ पर भारत में ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि स्टडी को अगर एक अलग साइड में रखें तो बाकी सारी चीज़ें देखें तो कोविड के टाइम पर आप लोगों को पता है कि देश की पूरी इकोनॉमी जो है वो रुक जाती है ना। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बच्चों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से हम पेपर देंगे और पेपर जो है हमारा ऑनलाइन हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो आप लोगों को एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि बेटा देखो कोविड के टाइम पर पेपर आप लोग के ऑनलाइन हुए थे, क्लासेस आप लोगों ने लगाई नहीं लगाई, चीटिंग करके पेपर दे दिया, लेकिन आप लोगों को वो बेस तो नहीं मिला ना जो स्कूल में मिलना चाहिए था, है ना। वो चीज़ सही है ना। आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज जो स्कूल में मिलती है ना वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलती है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में घुस जाएगी तो आप लोग काफ़ी सिक्योर हो जाओगे, काफ़ी आप लोगों को मतलब समझदार हो। लेकिन अगर आपके माइंड में चल रहा है कि कोविड आ जाए और हमें जो है घर पर पेपर देने को मिल जाए, हमें पढ़ाई ना करनी पड़े, ऑनलाइन पेपर हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं आपके अभी दिमाग में बचपना है और आप लोग चाहते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम लोगों को ऐसे हम पेपर दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेन कंक्लूजन इज़ दैट कि आप लोगों के पेपर जो हैं वो अभी तो कोई चांस नहीं है कि वो ऑनलाइन हो, लेकिन कोविड के चांसेस देखते हुए लग रहा है कोविड जिस तरीके से मतलब फैल रहा है। और एक चीज़ जो कि अच्छी है हमारे यहाँ इंडिया में कि वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब सब लोग जो है वैक्सीनेटेड है इस टाइम पर। बच्चों की भी वैक्सीन आ गई थी तो उन लोगों की भी लगी हुई है। आप लोगों को लगी कि नहीं मुझे बताना, और अगर नहीं है तो वैक्सीनेटेड हो जाइए सब लोग, ठीक है ना। अच्छे से अपना वैक्सीन लगाइए और दोनों डोज अपने कवर कीजिए। और अगर इस सिचुएशन की बात करूँ तो अभी कोविड की सिचुएशन हमारे यहाँ पर कम है, मतलब हरियाणा पंजाब साइड जो है इतनी ज़्यादा नहीं क्रिटिकल सिचुएशन हुई है। और भगवान से प्रार्थना यही है कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ना हो, ठीक है। आप लोग भी यही प्रे कीजिएगा कि दोबारा से ये चीज़ ना फेस करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस की हैं लोगों ने, बहुत सारे डेथ इश्यूज़ हुए हैं, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी लास्ट ईयर, आप लोगों को सबको पता है। तो इस तरीके की सिचुएशन दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और इस तरीके से काम करने की कोशिश करो कि हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं और हमारी अच्छे से हो जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर मेहनत करना शुरू करोगे तो आपको फेल होने से मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फेल होने से नहीं, बार बार यही नहीं करता है मुझसे मेरे, सॉरी। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। देखिए मैं जो प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, सेम क्वेश्चंस एज अ डेज आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देन आप रिजल्ट के बाद मेरा खुद थैंकफुल करोगे कि मैम आपने जो क्वेश्चन बताए थे सेम वही क्वेश्चन आए थे। अगर आप वो प्लेलिस्ट सिर्फ खत्म कर लेते हो अपने एग्जाम तक तो भी आप बढ़िया मार्क्स स्कोर करोगे।
करोगे, ठीक है। सिर्फ पास ही नहीं होगे, अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। तो जो चीज़ें मैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को करवा रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को टिक लगवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपने करना ही है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर ऐसी हैं जो आप लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन मैंने बता दी हैं। तो आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से, अपने स्कूल टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाएँ और मुझे मैसेज करिए। देन मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की, ओके। बाकी जो प्लेलिस्ट बना रही हूँ और जो चीज़ें, जो चैप्टर्स, जो क्वेश्चन आंसर्स उसमें हैं, वो आप लोग PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं, इमेजेस फॉर्म में ले सकते हैं, तो आपको भी टेलीग्राम पर ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं आपको मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो आप टेलीग्राम पर आ जाइए, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लिंक शेयर मैं जान के नहीं कर रही, वो हो ही नहीं रहा है। जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ वो लिंक शेयरिंग नहीं है, वो एक फ़ाइल की फॉर्म में मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे आपके। 96-7% आपका पेपर जो है सेम एज इट इज़ वही आएगा जो मैं आपको प्लेलिस्ट में करवा रही हूँ उस टाइम पर, ओके। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करो। मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा दिमाग में यही है कि मैम फिर से कोविड आ जाए और हमारे पेपर फिर से घर पे हों और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आधे से ज़्यादा सब यही सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ ये भी सोचिए कि मतलब कि ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो जो एक ग्रोथ होती है ना वो पीछे हो जाती है, और साथ साथ आप लोगों के माइंड भी पीछे हो जाते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हम टीचर लोग हैं, हम लोगों को एक बात समझ आ गई है कि कोविड में बच्चों का दिमाग जो है वो इतना मतलब मोटा हो गया था। कोविड के बाद में जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब 4th-5th वाला बच्चे को हम 7th-8th में जब पढ़ा रहे हैं, तो उसके 4th-5th वाला कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसको वो चीज़ें आती नहीं है। इसी तरीके से जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करे थे, ऑनलाइन घर पर करे थे, तो पढ़ाई तो क्या ही करी थी उन्होंने। आप लोगों को जो है उनको सबको पता ही होगा कि पढ़ाई तो मुश्किल से 10% बच्चों ने की होगी, 90% ने सब ने अंदर चला होगा उनका गूगल, है ना। तो ये है कि आप लोग मेहनत से अगर करते हो कोई चीज़ तो उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता उसका कि हाँ हमें जो है ये चीज़ जो है अगर हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर आप चीटिंग करके करते हो तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और कोशिश करनी है कि आप थोड़ा इसके ऊपर अच्छे से फोकस करें। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो पेपर फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, डजंट मैटर एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप पास ही होगे, ओके। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में। और आधे बच्चे जो है वो मुझे पता है मुझे बोल ही रहे होंगे कि मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, कोरोना को आ जाना चाहिए और कोरोना अगर आ गया, कोविड अगर आ गया तो अच्छा है, पेपर घर पर देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन हम एटलीस्ट प्रे कर सकते हैं कि ना ही आए, है ना। तो आप लोगों का क्या कहना है, मेरी बातों से कितने बच्चे सहमत हैं वो भी मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो वो भी कमेंट करेंगे। अच्छा आपको लगा वो भी बताना, नहीं अच्छा लगा वो भी बताना। और अपने जो आपकी राय होती है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आई वांट टू नो कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे ओपिनियन से सहमत हैं या नहीं हैं, आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है जानना, कि उससे पता लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छे वाले बच्चे हैं या फिर कम अच्छे वाले हैं, गंदे वाले हैं, तो क्या है क्या नहीं है वो मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट बन रखी है हर सब्जेक्ट्स की 10th वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए और छुट्टियां वेस्ट नहीं करनी है। हालांकि मैं छुट्टियों में शायद घूमने जाऊंगी क्योंकि मेरे पेपर नहीं है, आप लोगों के हैं, तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है। वीडियोस जो है वो नहीं रुकेंगी, वीडियोस आती रहेंगी डेली, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। शायद हो कि 1-2 दिन का गैप हो जाए, अदरवाइज़ वीडियो स्टॉप नहीं होंगी, ठीक है। डेली वीडियो आती ही है, तो वैसे ही आप लोगों को मिलेगी। एग्ज़ाम तक पूरी फुल प्रिपरेशन करेंगे हम सारे सब्जेक्ट्स की। और 12th वाले बच्चे जो है वो फिक्र ना करें बिल्कुल भी। आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो जब एग्ज़ाम होगा लास्ट मंथ में, मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो सैम्पल पेपर्स होंगे वो प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से और जिस टाइप का आपका पेपर जो है एज इट इज़ बनेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, 10th हो चाहे 12th हो, सबकी हेल्प होगी। आप अपना इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, आप इतना ज़्यादा अगर भरोसा रखते हैं तो वो भरोसा तोड़ोगे नहीं, फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, कोविड आए जाए हम स्टडी करेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। हम ऑनलाइन एग्जाम्स होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा इसके भरोसे नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है कोविड के ऊपर।
अभी धीरे धीरे कोविड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, तो आप लोगों ने उनको देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी वर्डिंग ये होनी चाहिए कि कोविड आए या ना आए, हमने पढ़ाई करनी है, उससे कोई फ़र्क नहीं है पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर पढ़ाई करोगे, ऑफलाइन पेपर होगा तो अच्छी बात है, ऑनलाइन होगा तो और अच्छी बात है। आप लोगों को आता होगा तो और अच्छा स्कोर करोगे ना अगर घर पे पेपर होते हैं। तो अभी ऐसा कुछ चांस नहीं है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।